Dear students, welcome again by Yogesh Indoria English classes on YouTube channel। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, यानी हम सीख रहे हैं कि कैसे एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसके लिए देखिए, जो सिंपल सेंटेंस थे उसका कुछ का हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखा है। जैसे टेंस, मैंने आपको बताया था कि टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं, और आज जो टेंस होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस से बना सकते हैं। तो जिनका हम पैसिव वॉइस बनाना सीख चुके हैं, आज हम शुरू कर रहे हैं उसके आगे कि ऐसे और भी सेंटेंस होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस से बनाते हैं। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रूल सेट फॉर सेकंड। यहाँ हम देखें, इफ द मॉडल वर्ड इज in the active voice, then we use the। कहने का मतलब, यदि मॉडल से या एक्टिव वॉइस के अंदर मॉडल शब्द दिया हुआ हो तो उसमें हम देखेंगे जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मॉडल शब्द के साथ हम बी शब्द को ऐड करके राइट करते हैं। तो जैसे देखिए, फॉर्मेट मैं लिख देता हूं, यहाँ ऐसे बना देते हैं हम एक्टिव वॉइस। मान लीजिए एक्टिव वॉइस का मॉडल रहेगा आपका, यहाँ सब्जेक्ट, ये हमें मॉडल, यहाँ वर्ब रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और यहाँ आपको ऑब्जेक्ट राइट मिलेगा। एंड में रिमेनिंग सेंटेंस रहता है। अब मान लीजिए ये एक्टिव वॉइस का है, अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो कैसे हमारा हो जाएगा। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी मॉडल जो है आप देखेंगे इसके ऊपर सिंगुलर हो या प्यूर शब्द हो, नाउन हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। मॉडल शब्द सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्यूर के साथ भी यूज होता है। तो यहाँ देखेंगे मॉडल। अब जो बी शब्द है यहाँ ऐड करना है आपको, इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमें वही बाई यूज करना है, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। तो ये देखिए हमारा हो गया मॉडल से रिलेटेड। ये मैंने एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट लिखा है, यहाँ मैंने पैसिव फॉर्म का फॉर्मेट लिखा है। क्लियर है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एग्जाम्पल हो, यहाँ देखेंगे हम, she can lift that heavy stones। कहने का मतलब कि वह उस भारी पत्थरों को भी उठा सकती है। यानी अब हम देखेंगे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। अब आप देखेंगे दैट हैवी स्टोन्स, ये तीनों वर्ड्स जो है आपके ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था ए एंड दी, सम, एनी, मैनी, दिस, दैट, दिस, दो, ये कभी भी सिंगुलर यूज नहीं होते हैं। इनके साथ हमेशा नाउन शब्द यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे सबसे फर्स्ट में जब इसका हम पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय फर्स्ट में हम लिखेंगे दैट हैवी स्टोन्स। मॉडल जैसे है कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट कर देंगे, लिफ्टेड बाई। अब सी जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम चेंज करके राइट कर देंगे हर। दैट हैवी स्टोन्स कैन बी लिफ्टेड बाई हर। तो ये हमारा देखिए इसका पैसिव फॉर्म बन चुका है। बिल्कुल आसान है। फिर भी हम देखते हैं एग्जाम्पल और राइट करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल रहेगा ए बी का,
तो यहाँ आप देखेंगे इसको हम जैसे राइट करते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमसे जो बड़े हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। एक मोरल ड्यूटी भी बनता है, बहुत अच्छी बात है, हमें सम्मान करना चाहिए। अब इसको हम जैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट में क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ हम लिखेंगे आवर एल्डर्स। मॉडल शब्द इसमें पहले से दिया गया है, शुड वही हमें भी ऐड करना है केवल। रेस्पेक्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के अंदर, बाई और अस। अब इसके लिए मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ राइट कर दिया अवर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाई अस। क्लियर है? अब इसमें आप देखेंगे, हो सकता है आप बुक में देखें तो हो सकता है उस समय आपको यहाँ पर ये जो मैंने राइट किया है बाई अस, ये आपको बुक में ना मिले, आपका आंसर यही फिनिश हो रहा हो रेस्पेक्टेड तक, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, तो भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ अगर आंसर कंप्लीट है तो भी आंसर बिल्कुल राइट है, और अगर हमने यहाँ तक लिखा है तो भी हमारा आंसर राइट है, क्योंकि इसमें एक वो होता है ग्रामेटिक रूल के अनुसार, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं तो जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, बी, दे, पीपुल, समबॉडी, समवन, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको इस कंसेप्ट के अंदर उनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना हुआ है, यानी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट यानी कि जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, उनका बाई और उसका यूज करना ही करना है। अनइम्पोर्टेंट यानी अगर आप चाहें तो इसमें बाई और इसका यूज अगर नहीं करते हैं तो भी आपका जो आंसर है वो सही माना जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसमें आपको बिल्कुल भी माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है कि ऐसे क्यों है। अगर आप यहाँ तक हम राइट करते हैं एज ए रूल तो हमारा सही है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर भूले से आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म पर भी आंसर अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो भी ये आंसर बिल्कुल राइट होता है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, यहाँ आप छोड़ देंगे आंसर करके भी तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब इसका आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे सेंटेंस होते हैं। अब इसके आगे देखते हैं विद्यार्थियों हम कि जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ये हम सीखते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। यहां हम राइट कर लेते हैं, टाइटल हम डाल लेते हैं, हाउ टू मेक, पीवी का मतलब आप समझ गए होंगे पैसिव वॉइस, हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये देखिए आप कि जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाए हम, तो इसको समझेंगे हम। जैसे नरेशन हमने पढ़ा था कि जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से शुरू हुए थे, हेल्पिंग वर्ब से और WH फैमिली से। तो इसी तरीके से ये पैसिव जो सेंटेंस होते हैं एक्टिव वॉइस के, वो भी इसमें भी ऐसे ही शुरू होते हैं। फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, सेकंड होता है WH वर्ड से स्टार्ट। क्लियर है? अब इसका हम देखिए वो
बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ये इधर मैं राइट कर देता हूं एक्टिव वॉइस, यहां मैं राइट कर देता हूं पैसिव वॉइस। फर्स्ट में हमने लिखा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है मान लीजिए, तो यहां से हम राइट कर लेते हैं अगर मान लीजिए हमारा एक्टिव वॉइस या क्वेश्चन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब राइट मिलेगा, यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब और यहाँ आपको ऑब्जेक्ट, और इसके एंडिंग में क्वेश्चन मार्क राइट मिलता है। यहाँ वर्ब कैसी भी आ सकती है वो आपको याद रखना है, वो आपको समझना है। वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, वर्ब के साथ आईएनजी यूज भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो सेंटेंस है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब राइट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट राइट करना है, फिर यहाँ थोड़ा सा आप देखेंगे बी, बीइंग और बीन, इसके तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आप बाई राइट करेंगे और फिर आप सब्जेक्ट राइट करेंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क राइट करना। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे बी, बीइंग, बीन, थ्री वर्ड्स हैं, तीनों शब्दों को कैसे यूज करना है ये हम पढ़ चुके हैं। ये कब कब यूज होता है, ये शब्द कब यूज होता है और ये कब यूज होता है। अब आपको ये थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नंबर, यानी हेल्पिंग वर्ब का हमने लिख दिया। अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो गया मान लीजिए, यहाँ WH वर्ड रहेगा, यहाँ आपको वही इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब राइट मिलेगी, यहाँ आपको वही सब्जेक्ट राइट मिलेगा, यहाँ आपको वही वर्ब राइट मिलेगी और इसके बाद फिर आपको वही ऑब्जेक्ट राइट मिलेगा और एंडिंग में फिर आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क राइट मिलता है। इसका फॉर्मेट भी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले WH आ रहा उधर, हम यहाँ WH वर्ड राइट कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब राइट कर देंगे, ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, वही जो शब्द हमने वहां राइट किया है, बी, बीइंग, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करना है, बाई राइट करना है, सब्जेक्ट राइट करना है और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क राइट करना है। तो ये देखिए ये हमने फॉर्मेट लिखा है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है वो टू टाइप से स्टार्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना या WH फैमिली से स्टार्ट होना। अब आइए देखते हैं हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं, हम समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब से यदि स्टार्ट होता है तो जैसे देखिए डज सी राइट ए स्टोरी, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक्टिव वॉइस है, डज सी राइट ए स्टोरी। अब हमें पता है स्टूडेंट्स फर्स्ट में हमको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब ही राइट करना है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है डज। अब डज जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसके स्थान पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं ये आप पढ़ चुके हैं, तो ध्यान है आपको, AGMR, क्लियर है। अब हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है आपका ए स्टोरी। आप इसको जैसे मान लीजिए मैं एक बार सिंपल की तरह समझा रहा हूँ आपको, ए स्टोरी मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब डज है, इसको पता है हमें इज यूज करना है, क्लियर है। ए स्टोरी इज, इसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट करनी होती है, ये राइट कर देंगे। उसके बाद बाई यूज करना होता है,
फिर हमें सब्जेक्ट को चेंज करके राइट करना होता है। मान लीजिए ये मैंने सिंपल में इसको कन्वर्ट किया है फिलहाल, जबकि जो सेंटेंस है वो हमारा किसमें है, इंटरोगेटिव का है। तो अब आप देखेंगे जो इज मैंने यहां राइट किया, अब उस इज को आप यहां राइट कर दीजिए, इज ए स्टोरी रिटन बाई हर, और जो मैंने सिंपल सेंटेंस का लगाया था आप यहाँ क्वेश्चन मार्क राइट कर दीजिए। ये इज ए स्टोरी रिटन बाई हर, सॉरी यहाँ स्मॉल आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी को देखिए, जैसे मान लीजिए अदर एग्जांपल से देखता हूं मैं, हम यहां लिखते हैं इज सी राइटिंग ए स्टोरी। फॉर्मेट वही है, डस को हमने इसमें चेंज करके लिखा। अब पहले से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की जा हुआ है, अब इसको आप पैसिव वॉइस में जैसे मान लीजिए हम कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब ही राइट करना है, जो हमने राइट कर दिया है। क्लियर है? उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप देखेंगे वही हमारे पास ए स्टोरी। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहाँ वर्ब के अंदर आईएनजी यूज है, जो हम सिंपल सेंटेंस जब हमने पढ़ा था उसमें हम पढ़ चुके हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी यूज हो रहा था और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहाँ हमें क्या यूज करना है, बीइंग वर्ब की वही थर्ड फॉर्म आपको राइट करना है, रिटर्न वही बाई और वही हर, और एंड में इंटरोगेटिव मार्क। तो ये देखिए, अगर ये जो शब्द है ये आपको ऐसे लर्न रखना है। बी कब यूज होता है, बी का आज ही पढ़ा है हमने, यदि कोई मॉडल शब्द होता है तो बी यूज करना है। बीइंग, बीइंग इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये देखिए ऐसे आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सेकंड हम देखते हैं WH वर्ड का सेकंड टाइप। यहां हम WH वर्ड का एग्जांपल लिख रहे हैं, व्हाट हैज ही eaten मैंगो। मैं इसको थोड़ा प्यूर कर देता हूँ, मैंगोस मान लीजिए, ये देखिए व्हाट हैज ही ईटन मैंगोस मान लीजिए। अब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखेंगे इसे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब ये सबसे सिंपल है, जहां एक्टिव वॉइस में राइट है पैसिव वॉइस में वही राइट करना आपको। देखिए WH वर्ड पहले राइट है, हम भी पहले राइट कर देंगे, ऐसे दिक्कत आएगी? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आनी चाहिए। कोई भी WH वर्ड यहाँ पहले से राइट है, आप पहले राइट कर दीजिए इसको WH वर्ड। अब हम देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट ही था तो इसके साथ उसने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज की। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये है मैंगोज, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट मैंगोज है तो आप बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, प्यूरली यूज करना है हमें, व्हाट हेल्पिंग वर्ब हैव मैंगोज। अब हैज हैव के साथ आपको लर्न है बीन यूज करना है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से राइट है, ईटन बाई हिम और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी। WH वर्ड जहां है वो वही राइट किया जाता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब जहां है वही राइट होती है, उसके बाद तो सिंपल है ही, हम बढ़ा चुके हैं पहले से। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आपको कोई इसमें दिक्कत आनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आप वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस कि उसका पैसिव वॉइस हमें कैसे मेक करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं स्टूडेंट्स,
उसका पैसिव वॉइस हमें कैसे कन्वर्ट करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा होता है वो देखेंगे हम, यदि एक ही सेंटेंस के अंदर अभी तक हमने जितने भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है, उसको पैसिव वॉइस बनाया है, उसमें हमने देखा है कि उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब हम देखेंगे कि यदि एक ही सेंटेंस के अंदर आपको डबल ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, यहां हम एज ए रूल के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे, इफ two objects are given in one sentence, या हम इसको यहां ये लिख सकते हैं एक्टिव वॉइस। ये हमारा एक रूल के अकॉर्डिंग टाइटल हो गया। यदि दो सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस के अंदर दिए गए हो तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसका रूल नहीं है, बाकी जो सिंपल में जो रूल होता है एज इट इज इसको भी हमें वैसे ही पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। बस कंडीशन ये होती है, ये एक तरह से सिंपल सेंटेंस ही होता है, पर इसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डबल दिए जाते हैं आपको। तो जैसे देखिए फर्स्ट हम लिखते हैं, यहां मैंने लिखा ई हैज, taught us English. He has taught us English. ये देख लीजिए, मान लीजिए ये हमारे पास है। अब इसमें आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है फर्स्ट, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ अस नहीं है तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाते, तो नेचुरल है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, हम इंग्लिश होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, अब लेकिन इससे पहले अस है, तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। इसको हम ऐसे राइट कर दें। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, नियम क्या होता है रूल के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको सेंटेंस में दिया जाता है, यानी विच ऑब्जेक्ट इज गिवन फर्स्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट में दिया गया है, आप जब पैसिव वॉइस में उस सेंटेंस को कन्वर्ट करें तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है पहले आप उसके माध्यम से पैसिव वॉइस बनाएं, यानी उसको चेंज करके पहले राइट करें। तो जैसे देखिए अभी तक हमने पढ़ा है वी, ये हमने टेबल बनाया हुआ है कि वी अगर आता है तो उसको अस में कन्वर्ट कर देते, सॉरी अस में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ यदि डबल ऑब्जेक्ट होता है तो यही आप देखोगे कि ये वापस एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, यानी इसको इसमें चेंज कर देते हैं और इसको इसमें, तो अब ये वापस इधर से इधर चेंज हो जाएगा, यानी अस को बी में चेंज करके राइट करना है। तो फर्स्ट जो टाइप का देखिए, मैं फर्स्ट टाइप से बना रहा हूँ कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, तो यहाँ अस को हम चेंज कर देंगे बी में। क्लियर है? अब यहाँ जो ही था सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज यूज की। अब आप देखेंगे यहाँ जो वी है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अब यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब हैव, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, वी हैव। अब हमें ध्यान रखना है कि हैव के साथ बीन सॉरी थर्ड फॉर्म पहले से राइट है, वी हैव बीन टॉट। यहाँ जो इंग्लिश है हम ऐसे की ऐसे राइट कर देंगे, इंग्लिश बाई ही को चेंज करके हम राइट कर देंगे हिम। ये देखिए बिल्कुल आसान है, माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है कि भाई डबल ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, सिंपल है ये बिल्कुल। मान लीजिए अगर ये नहीं है तो आप इसे तो बनाते हैं, ये हमारे लिए वैसे बनाते हैं हम, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि भाई हम कैसे करेंगे इसको या कुछ अलग से आपको बताया जा रहा है। सेकंड टाइप देखें, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उससे हम बना के देखते हैं। अब हमारे पास जैसे सेकंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, अब आप यहाँ सबसे पहले इंग्लिश राइट कीजिए, हेल्पिंग वर्ब हैज यूज हो जाएगा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसने पहले से दी हुई है, टॉट। अब देखेंगे इंग्लिश हैज बीन
टोट। अब जो अस है ये नो चेंज रहेगा। अब आप यहाँ अस राइट कर दीजिए बाय हिम। हम टू अस भी राइट कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर डबल ऑब्जेक्ट होता है तो आपको ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है पहले आप उससे बनाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इससे बनाया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ये आंसर भी राइट है और ये भी आपका राइट है, ये ध्यान रखिए। एक एग्जांपल हम और लिख लेते हैं इसी का, जैसे मान लीजिए सी learned her lesson very easily। अब यहां आप देखेंगे हर लेसन थोड़ा सा कंफ्यूजन से भरा हुआ सेंटेंस है। यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है कि वे कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे आप। लेकिन फिर देखेंगे हम रूल के अकॉर्डिंग। आप देखेंगे फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है हर, सेकंड ऑब्जेक्ट ये है आपका। तो हम पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट से इसको बनाते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए हर है, तो सी के स्थान पर हम हर चेंज करके राइट करते हैं। अब इसको वापस चेंज कर देंगे सी में, हर को सी में चेंज कर देंगे हम। देखिए सी लर्न V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज ये थर्ड फॉर्म भी है। सी वॉज लर्न हर लेसन, सी वॉज लर्न हर लेसन। अब जो बाई है बाई हर, और यहाँ हम राइट करेंगे वेरी इजी। ये सी वॉज लर्न हर लेसन बाई हर वेरी इजी। तो ये देखिए हमने जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था इससे हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है। अब जैसे मान लीजिए सेकंड टाइप हर लेसन ये है, यहां आप राइट कर देंगे हर लेसन वॉज लर्न हर बाई हर, और ये टाइम एडजेक्टिव है, इसे हमें नो चेंज करना है वेरी इजी। ये देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने आपको यदि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट दिए हुए हो तो उसका पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएं, बगैर घबराए बगैर परेशान हुए आप ऐसे बिल्कुल आसानी से उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है पहले आप उससे पैसिव वॉइस बनाएं। फिर भी यदि बाय द वे भूलवश अगर सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उससे हमारा पैसिव वॉइस बन गया है आंसर देते समय, एग्जाम देते समय, तो ये ऐसा नहीं है कि भाई ये सही होगा और ये रॉन्ग माना जाएगा। नहीं, ये भी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा आंसर। ये देखिए अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि जो भी हमने वीडियो बनाया है आपने ध्यान दिया होगा, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक वीडियो के अंदर हमने बड़ी मुश्किल से 3 या 4 जो सेंटेंस होते हैं, नियम्स हैं, रूल्स हैं, उन्हीं को शामिल किया है ताकि आपको में बिल्कुल अच्छे से ये कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाए। हम चाहते तो ये देखिए ये जो पैसिव जो कंसेप्ट है एक ही दिन में ये कंप्लीट सेंटेंस आपको पढ़ा दिए जाएं
और बिल्कुल क्लियर कर दिए जाए तो उस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी तरफ से केवल एक फॉर्मेलिटीज हो जाएगी, यानी वो एक औपचारिक मात्र रहेगा कि हाँ मैंने वीडियो बनाया है विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों तक मैंने पहुंचाया है, लेकिन उसका कहीं भी आपके लिए और मेरे लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि मेरी तरफ से वो एक औपचारिक मात्र रहेगा कि भाई मुझे वीडियो बनाना है और मुझे विद्यार्थियों तक उसको अपलोड करके पहुंचाना है। तो मेरी तरफ से एक फॉर्मेलिटीज हो जाएगी। आपके लिए फॉर्मेलिटीज ये रहेगी कि हमें वीडियो देखना है, बट उसमें जो समझाया गया है मुझे नहीं लगता है कि उस कंडीशन में आप कुछ समझ पाए, क्योंकि मान लीजिए इससे पहले इसी टॉपिक के हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, और उसमें हमने एक जो वीडियो है उसमें केवल इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। और मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूं कि जो हो सकता है आज ही हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस टॉपिक को समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तो मुझे आशा है कि वो आज इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। क्लियर है? इतना तो आप भी समझ जाएंगे कि जो आज ही जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा, अब मान लीजिए मैंने ये लिखा इंग्लिश, यहाँ मैंने हर लेसन इसको मैंने कन्वर्ट करके राइट कर दिया है, बाई राइट कर दिया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, मैंने हैज बीन लगा दिया। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, मैंने वाज वर का यूज कर दिया, क्योंकि अब हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका जो बेस है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उन विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो विद्यार्थी जो भी इस वीडियो को आप देखें और उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले के हम वीडियो जो बना चुके हैं आप उन वीडियो को अवश्य देखें। और चैनल जब भी आप देखें तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है तो उसका तुरंत न्यू अपडेट आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उससे वंचित नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि इसके पहले के वीडियो, और वीडियो के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने प्रत्येक में ऐसे राइट किया है पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, और आज का जो हमारा वीडियो है वो जाएगा पार्ट 4। जैसे मान लीजिए ये पार्ट 4 पे वीडियो रहेगा, तो आप डायरेक्ट अगर आज इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे निश्चित विश्वास है कि आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसके लिए अब देखिए इससे पहले हम ये 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेचुरल है अगर आपकी जगह मैं भी ऐसा कंसेप्ट में पढ़ूं, इसी वीडियो को देखूं, तो शायद मुझे भी अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है ये आपको समझना। फर्स्ट में ये है क्योंकि बेसिक था, पार्ट फर्स्ट में हमने इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया है। तो क्योंकि हम आप जानते हैं अगर जो फाउंडेशन मजबूत होता है तो उस पर हम कितना ही बिल्डिंग बना सकते हैं, तो वही चीज़ है। इसके लिए आप इसका बेसिक वीडियो जो है हमने पहले बना चुके हैं, उसको अपलोड कर चुके हैं, वो देखिए आप अवश्य। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ ये जितना आप अभ्यास करेंगे, हमारी जो बुक है उसके अंदर आप देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको पास उस बुक में अनेक एक्सरसाइज दे रखी हैं, यानी बहुत सी एक्सरसाइज हैं, लेकिन आप उसमें से जो जो टॉपिक मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, यानी जैसे सेंटेंस का, आप उस सेंटेंस का उस बुक को खोलें, उसमें से एक्सरसाइज को हल करें। और फिर भी कोई एक्सरसाइज ऐसा हो कि जो आपको समझ नहीं आता हो, तो मैं आपसे प्रत्येक वीडियो के एंडिंग में कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे कंप्लेन करें, मुझसे राइट करें, क्योंकि आपको पता है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि आप जानते नहीं हैं, उस ग्रुप पे आप जो भी आपकी समस्या आप उसको भेज सकते हैं, वो निश्चित रूप से आपकी समस्या को हल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपने भेजा और उसका आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों मैं तो आपसे फिर से निवेदन करूँगा कि आप अपनी बुक है उसमें आप देखें ये जो कंसेप्ट है, एक्सरसाइज है, आप उसको हल करें। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप निश्चिंत होकर उसको रिप्लाई करें, आप पूछें, आपकी जो समस्या है उसको निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। और इसके कुछ सेंटेंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसी आशा के साथ कि आप अवश्य पढ़ेंगे, फिर भी अगर कोई कंप्लेन होगी आप उसको राइट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।